प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुंती और कर्ण का अध्ययन कर रहे हैं। रश्मि रथी काव्यांश से लिया गया अंश जिसका शीर्षक है कुंती और कर्ण। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिस समय कर्ण संध्या वंदन में लगे हुए थे उस समय कर्ण की कांतिमान शोभा को देखकर कुंती प्रसन्नचित्त हो गई। उस समय वह क्षण भर के लिए सारी वेदनाओं को भूल गई और उसकी आँखों से ममता के आंसू प्रवाहित होने लगे। उसी क्रम में आगे कहा गया है, आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, संध्या वंदन के समय कर्ण संध्या वंदन में लगे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, वे ध्यान मग्न थे। उनके मस्तक से तेज प्रकट हो रहा था। उसी समय आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुछ आहट सुनकर आवाज़ सुनकर जब कर्ण ने अपनी आंखें खोली, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। उस समय उसने अपने सामने कुंती को देखा, उसे कुंती दिखाई दी। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। वह तब विनम्रता से कहने लगा, वह बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे देवी, मैं राधा का पुत्र कर्ण अपने हृदय में भक्ति भाव रखकर आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ वे कह रहे हैं कि ध्यान मग्न मुद्रा में जब कर्ण थे तो आहट पाकर उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने सामने कुंती को देखा और बड़े भक्ति भाव से उन्हें नमन किया। सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी, हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। यहाँ प्रवया का मतलब है अवस्था पार यानी वृद्धा, जिनकी अवस्था हो गई है वृद्धा के लिए आया है और ये कुंती को संकेतित कर रहा है कि सूना औघट ये घाट महाभयकारी। कर्ण ने कुंती से कहा कि हे देवी, ये घाट एकदम सूना है, दुर्गम है और अत्यधिक भयकारी है। सूना औघट ये घाट महाभयकारी। कर्ण ने कुंती से कहा कि हे देवी, ये घाट एकदम सूना है, दुर्गम है और अत्यधिक भयकारी है। यह अत्यधिक डरावनी स्थिति है। उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी, और आप वृद्धा और अकेली नारी होते हुए भी यहाँ क्यों आई है। सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। कर्ण ने कुंती से कहा कि हे देवी, ये घाट एकदम सूना, दुर्गम और अत्यधिक
भयकारी है। फिर आप वृद्धा और अकेली नारी होते हुए भी यहाँ क्यों आई हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। हे देवी जरा बताओ आप कौन हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं। हे देवी बताओ आप कौन हैं, आपका मुझसे क्या काम है, मैं आपका क्या काम करूं। बताइए कि मैं किस वस्तु को आपके चरणों में, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। बताइए कि मैं किस वस्तु को आपके चरणों में भक्ति पूर्वक भेंट करूं या श्रद्धा से समर्पित करूं। कर्ण ने कहा कि आप कौन हैं और आपका मुझसे क्या काम है, मैं आपका क्या काम करूं। बताइए कि मैं किस वस्तु को आपके चरणों में भक्ति पूर्वक भेंट करूं या श्रद्धा से समर्पित करूं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत तुझे निदारुण सर से। हे रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। निदारुण का मतलब भयंकर, कठोर और निष्ठुर होता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ चित्रण करते हैं कि सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा। गिरा का मतलब वाणी। कुंती ने जब कर्ण ने स्वयं को राधे बताकर कुंती से उसका परिचय पूछा, जब कर्ण ने स्वयं को राधे बताकर कुंती से उसका परिचय पूछा, तो इस गूढ़ वचन से, सुन गिरा गूढ़ वाणी, गिरा यानी वाणी या वचन, इस गूढ़ वचन से, गूढ़ वाणी से कुंती का धीरज छूट गया, कुंती का कुछ धीरज टूट गया। भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, तब उसके हृदय की वेदना व्यथा आंसुओं के रूप में बाहर निकली। भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, तब उसके हृदय की वेदना व्यथा आंसुओं के रूप में बाहर निकल उठी। अर्थात वह अत्यधिक दुखी होकर आंसू बहाती हुई कांपते हुए स्वर से, विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से। विगलित यानी व्यथित, दुखी होते हुए उसने अश्रु बहाती हुई, कांपती हुई आवाज में कहा, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। हे कर्ण तुम ऐसी बातें कर मुझे निष्ठुर वचन रूपी तीर से क्यों भेद रहे। रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। हे कर्ण तुम ऐसी बातें कर मुझे निष्ठुर वचन रूपी तीर से क्यों भेद रहे। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ कुंती कर्ण को ये कह रही है कि तुम ऐसी निष्ठुर बातें कह कर के मेरे मन को क्यों भेद रहे हो। राधा का सुध तू नहीं तने मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दूध मुए तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। क्या कर रहे हैं कुंती यहाँ कह रही है, राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है। कुंती ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण तू राधा का पुत्र होकर मेरा ही पुत्र न होकर मेरा ही पुत्र है। राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है, कि हे कर्ण
तू राधा का पुत्र नहीं है, तू तो मेरा ही पुत्र है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, जो धर्मराज युधिष्ठिर का वंश है वही तेरा भी है, अर्थात तू भी धर्मराज युधिष्ठिर के समान पांडव वंश का ही है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। तू सूत कुल में पैदा नहीं हुआ है, तू तो कुरु राजवंशी है और उस महाराज कुरु के वंश में अर्जुन के समान उत्पन्न हुआ है, अर्थात तू कुरुवंशी है, कुरु वंश का ही है। राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। हे कर्ण, तू राधा का पुत्र नहीं है, तू तो मेरा ही पुत्र है। जो धर्मराज युधिष्ठिर का वंश है वही तेरा है। कहने का अर्थ यह है कि तू भी धर्मराज युधिष्ठिर के समान पांडव वंश का है। तू सूत कुल में पैदा नहीं हुआ है, तू तो कुरु राजवंशी है और उस महाराज कुरु के वंश में उत्पन्न अर्जुन के समान है, अर्थात तू कुरुवंशी है, किसी और वंश का नहीं। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दूध मुए तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, कुंती कहने लगी कि मैं तुम्हारे जन्म के समय कुमारी का यानी कुंवारी थी, अर्थात अविवाहिता थी। उस अवस्था में ही मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया था। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। कुंती कहने लगी कि मैं तुम्हारे जन्म के समय कुंवारी अर्थात अविवाहिता थी, उस अवस्था में ही मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया था। अतएव हाय अपने दूध मुए तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। इसी कारण मुझे उस समय विवश होकर ऐसे अनमोल पुत्र रत्न को त्यागना पड़ा, क्योंकि समाज में एक अविवाहिता का पुत्र कैसे हो सकता है। इस सामाजिक अपवाद के भय से, लोक लाज के भय से मैंने तुझे त्याग दिया था और अपने दूध मुए बालक से मुझे दूर होना पड़ा। इस तरह तू मेरा ही ज्येष्ठ पुत्र है तथा मैं तुम्हारी वास्तविक माता। लोक लाज और समाज के भय से हे कर्ण मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा और मुझे दूर होना पड़ा, लेकिन तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है तथा मैं ही तुम्हारी वास्तविक माता। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच पोषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठान पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सुजान शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच पोषिता कुमारी। कुंती अपनी व्यवस्थाओं एवं समय की परिस्थितियों का उल्लेख करती हुई कर्ण से ये कहने लगी कि किन कारणों से मुझे तुझे त्यागना पड़ा और मुझे तुझसे दूर होना पड़ा। कुंती कहने लगी कि हे बेटा कर्ण, कि हे पुत्र, इस जगत में नारी की स्थिति
बड़ी दीन होती है और उस पर भी कुंवारी कन्याएं या अविवाहित स्त्रियां और भी दीन एवं अबला होती है। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी। कुंती कर्ण से कहने लगी कि हे पुत्र, इस जगत में नारी की स्थिति बड़ी दीन है, दीनहीन होती है। उस पर भी कुंवारी कन्याएं या अविवाहित स्त्रियां और भी दीन एवं अबला होती है। अतः है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख। समाज के मुख को बंद करना बड़ा कठिन होता है। एक बार आचरण से पतित हो जाने पर नारी समाज में अपना मुख नहीं उठा पाती है और न ही सुख से रह पाती है। कहने का अर्थ है लोक अफवाह चल पड़ने पर उसे रोक पाना बड़ा कठिन है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। समाज के मुख को बंद करना बड़ा कठिन होता है। एक बार आचरण से पतित हो जाने पर नारी समाज में अपना मुख नहीं उठा पाती है और सुख और चैन से नहीं रह पाती। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। इस क्रम में कुंती कहने लगी कि तुम्हारे जन्म काल पर मैं निरी अबोध बालिका थी। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, कि तुम्हारे जन्म के समय मैं निरी अबोध बालिका थी और अपनी अबोध अवस्था के कारण मैं इस बात का कोई अन्य उपाय सोच नहीं सकी। सुधान शोध मुझको कुछ और पतन का, अपनी अबोध अवस्था के कारण मैं इस बात का कोई अन्य उपाय सोच ही नहीं सकी कि अविवाहिता के द्वारा पुत्र जन्म होने से मुझे कितना है वो पाप लगेगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं सूझा। तब यही दिखाई पड़ा, मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। तब मुझे यही दिखा पड़ा कि अपने हृदय को कठोर करके वज्र की तरह बनाकर तुझे एक मंजूषा में रखा, एक पेटी में रखा और अपने प्रिय नवजात शिशु को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। अर्थात मैंने ये सब लोक भय एवं नासमझी में किया है। क्या करें? मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, कि जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दिया, तो अपने हृदय को कठोर बना करके तुझे एक मंजूषा यानी पेटी, तुझे एक मंजूषा में रखा और अपने प्रिय नवजात शिशु को धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, अपने प्रिय नवजात शिशु को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। कहने का आशय यह है कि मैंने ये सब लोक लाज, लोक भय एवं नासमझी में किया था। कुंती ने कर्ण को अपनी व्यवस्था बताकर पहले की घटना का यथार्थ वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति और काव्यलिंग अलंकार है। भाषा सहज सरल और बोधगम्य है। धन्यवाद।